हेलो पाइसीस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक लव रीडिंग लेंगे। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपके बहुत प्यारे कनेक्शन में क्या हो रहा है। आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाएगी और कोई ऑब्स्टेकल है, आपके लिए एंजल्स की एडवाइस है, वो भी देखा जाएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड नंबर एंड ईमेल आईडी। बहुत आसान है अप्रोच करना आपको, ठीक है। यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप एंड पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री गाइज, ओके। चलिए, सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ में ओवरऑल एनर्जी कैसी है। लेट अस सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन। जस्ट वन मोर शफल करेंगे। ऑलराइट, what is the overall energy of love life of Pisceans universe? Please give me overall energy of love life, Pisceans, next 7 days. All right. बैलेंस, बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम वेयर यू आर नॉट एबल टू बैलेंस probably the emotions या calm and this connection, family or this connection, but some kind of important balance is required, okay। and next week आप इसी में लगे रहेंगे, बैलेंस करने का तरीका ढूंढेंगे, okay। anything else? Patience and planning, see, so patience and planning and balance go hand in hand, है ना। बैलेंस कैसे होगा जब तक आप पेशेंटली प्लानिंग नहीं करेंगे। बैलेंस कैन ओनली बी स्ट्रैटेजाइज्ड, है ना। जब तक आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कि ऐसे ऐसे करके मैं टाइम एलोकेट करूंगा, इस दिन मिलेंगे, इतना ही बात करेंगे या इस टाइम पर बात कर लेंगे, इस तरीके की चीज़ें जब प्लान होंगी तभी एक बैलेंस मेंटेन हो पाएगा, राइट। लेट्स टेक द लास्ट कार्ड, पाइसेंस। एनीथिंग एल्स यूनिवर्स? ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आने वाले हैं। सी, सम ऑफ यू, ऐसा हो सकता है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऐसी बातचीत होगी कि व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट वीक कुछ लोग बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है, फाइनेंशियली कमिटमेंट करनी है तो किस बेसिस पे की जाए, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड फाइनेंसेस आर वेरी क्रिटिकल, ओके। कुछ लोग अपनी जॉब की वजह से कुछ कनेक्शन में दूरी आए, कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ जाए और तभी आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के कुछ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी चेंजेस आएंगे, ओके। सच एनर्जीज आर देयर विच आर गोइंग टू बी नॉट ईजी, आसान नहीं होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्लानिंग कीजिएगा और बैलेंस कीजिएगा, ओके। ऑलराइट, चलिए, नाउ लेट अस सी आपकी एनर्जीज देखते हैं। फ्री रीडिंग करेंगे, just free hand reading. What are your energies, Pisces, for the next 7 days in your love life? Your energies, please. King of Cups in reverse. बहुत इमोशनली टर्मोइल हो गया है, परेशान हो गया है। बैलेंस इसीलिए बोला जा रहा था बिकॉज इमोशनली बिल्कुल बैलेंस नहीं है आपका इस कनेक्शन की तरफ। बहुत दुखी हैं आप, एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर एकदम से आप शांत हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं आप। बट इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बैलेंस नहीं है इमोशन में, ओके। लेट्स सी मोर, Pisceans, शो मी, ओके। 7 of Wands, आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत एडमेंट हो गए हैं Pisceans। आपको हो रहा है कि नो, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वही सही तरीका है, लगे हुए हैं अपने आप को डिफेंड करने में। यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, और कहीं ना कहीं आई कैन सी कि आपके पार्टनर और आप सेम पेज पे नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ओके। बहुत इंट्यूटिव है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आप बहुत चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं,
उनको आप बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस की ज़्यादा सुन रहे हैं, उनकी कम सुन रहे हैं। और ये दिख रहा है क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि नो, आई डोंट वांट टू, आई विल नॉट, इस तरीके की आपकी ग्रामर हो सकती है। लेट्स सी व्हाट एल्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सो एज पहले भी मैंने आपको ओवरऑल एनर्जी में देखा था हमने कि कुछ बैलेंस की ज़रूरत है, और बैलेंस होता है प्लानिंग से, प्लानिंग होती है चॉइस लेने से। सो आपको चॉइस लेने की ज़रूरत है जो कि आप ले नहीं रहे हैं, और ये चॉइस आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट आप फिर भी फाइट कर रहे हैं। ओके लेट्स सी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दिमाग चल रहा है आपका, बहुत आप इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग आई टू आई बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा एक एक खिंचाव आया हुआ है रिश्ते में, मेरे तरीके से चलना है, मैं सही हूँ, नो आई विल नॉट बो डाउन, है ना, मैं नहीं बात मान सकता, ये तो मेरे तरीके से नहीं है चीज़, इस तरीके से कुछ ऐसी एनर्जीज है। और आप ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों में चुप हैं, तो इसलिए आप स्टॉक कर रहे हैं, बार बार उनके मैसेजेस पढ़ते हैं, उनकी आप मूवमेंट चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं, पुरानी फोटोज चेक करते हैं, आप लगे हुए हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन एक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ओके लेट्स सी मोर। सी अपॉर्चुनिटी है, और ये आपको भी पता है, और हो सकता है पाइसियंस आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत गहरी सोच रख रहे हैं, सोच विचार बहुत गहरा कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, प्रोबेबली इस वजह से आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। वो चॉइस बनाने में आप अभी बिजी हैं, और आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही है इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन में। हाउएवर अभी बहुत एग्रेसिवली आप इस रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। ओके लेट्स सी योर पार्टनर। आपका पार्टनर क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। वन शफल, ऑलराइट, ओके, एग्जॉस्टेड है वो, उन्होंने, देखिए वही है ना, वो बहुत कोशिश कर रहे थे आपको कोई चीज़ समझाने की, बट आप आएंगे, है ना, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, ध्यान रख लेना। लेकिन इफ़ आई एम टेकिंग यू एज पाइसियंस हेयर, आप बहुत अपनी तरफ से अड़चन लगा रहे हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक सामने ऑब्स्टेकल की तरह खड़े हो गए हैं उनके लिए। वो कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, एफर्ट्स करने की, बात करने की, बट अब वो थक गए हैं, वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन थक ज़रूर गए हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। दे आर मूविंग फॉरवर्ड टू यू, टूवर्ड्स यू, मुझे ऐसा कहना चाहिए कि गिव अप नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले बोला, दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद दिस कनेक्शन, बहुत सोच समझ के मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेरी स्ट्रांगली कैंसेरियन हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड दिस पर्सन इज श्योर कि वो जहाँ जा रहे हैं बहुत सोच समझ के चल रहे हैं वो आपकी तरफ, लेकिन एग्जॉशन भी उतनी हो चुकी है उनको। ओके लेट्स सी। ओके आई लॉस्ट द कार्ड देयर। ओके सो आई हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद मी। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मैनिपुलेशन कहता है, विक्टिम मेंटालिटी कहता है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस कराएं कि यू आर डूइंग टू मच अगेंस्ट मी, आप मेरे को समझ नहीं रहे हो, इस तरीके की एनर्जीज हैं उनकी, ठीक है। हो सकता है और लोग भी आपकी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हो, राइट। लेट्स सी। सी आप लोग एक दूसरे के सामने ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत क्लियर ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, एक डिस्कनेक्ट आ गया आप दोनों के बीच में। और ये डिस्कनेक्ट इसलिए है क्योंकि एक ना चॉइस लेनी है बाइसियंस, जो आप ले नहीं रहे हैं और ना वो ले रहे हैं। ओके लेट्स सी। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, दे डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ to keep telling you what to do and what not to do. They are unable to control the situation anymore. वो मूव तो कर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन नेवरदलेस वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, कहते हैं ना कि रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी। मैंने कहा ना वो आपकी तरफ मूव तो ज़रूर कर रहे हैं,
मूव तो ज़रूर कर रहे हैं, उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है पाइसियंस। दे रियली रियली वांट यू इन देयर लाइफ, बट कंट्रोल के परे हो गई हैं चीज़ें इस वक्त, एंड दे फील डिस्कनेक्टेड विद यू। Okay, let's see what is the obstacle. Universe, obstacle between the two. बैलेंस नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से खिंचाव है। मोर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रातों को नींद नहीं आ रहा है, पैनिक अटैक है। दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, एनर्जी स्ट्रॉन्ग नहीं है पॉजिटिवली, और ये सिर्फ हो रहा है, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और चीज़ें अगर वर्कआउट होती हैं तो कीजिए, यू नो, एक्टिवली उस चीज़ पे पॉजिटिवली मिडिल पाथ कीजिए उस चीज़ के लिए। लास्ट कार्ड विद एन ऑब्स्टेकल, वही मैंने कहा ना, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जिन चीज़ों में रिवाइवल होना है, जिन चीज़ों को ठीक करना है, आप उसको कर लीजिए। इट्स टाइम टू एक्सेप्ट। जो एक चेंज आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं डिफेंड करने के लिए अपने आप को, जिसकी वजह से दूसरा इंसान डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है, दूसरा इंसान कंप्लीटली नॉट अंडर कंट्रोल फील कर रहा है, और एग्जॉशन फील कर रहा है, राइट? और आप भी कहीं ना कहीं, यू नो, आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी है, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। सो पाइसेंस, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, राइट? चलिए एंजल से पूछते हैं वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, नेक्स्ट 7 डेज में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। ओके, विल टेक वन कार्ड एट अ टाइम। एंजल्स, प्लीज हेल्प पाइसेंस एंड देयर पार्टनर फॉर देयर लव लाइफ। एंजल्स, वाओ, क्या कार्ड्स आए हैं। मैंने कहा ना, क्लैरिटी नहीं है कम्युनिकेशन में, है ना? आई टोल्ड यू, चुप बैठे हुए हैं, बस सोच रहे हैं, सब कुछ नहीं बता रहे हैं आप। एंड सी व्हाट इज कमिंग, कम्युनिकेट क्लियरली। आप जब तक क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे सक्सेस नहीं आएगी, और जिस दिन आप अब दिल खोल के क्लियर बात करना शुरू कर देंगे उस दिन हर चीज आसान दिखेगी। अमेजिंग। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, टेक एक्शन, डू इट, टेक द लीड, take the decision, talk clearly, have that talk, and everything will be fine, Pisces. Okay, do not worry, rather do the thing. So this is what I have for you for the next 7 days of September 2024. Hope you like this reading. Please give me a thumbs up, and फिर दोबारा मिलेंगे. Take care guys, bye bye.